उसके बाद से अगला देखेंगे। अगला टॉपिक हमारे पास है नेमिंग ऑफ कीटोन। तो नेमिंग ऑफ कीटोन लिखने के लिए सबसे पहले हम एल्केन देखेंगे। एल्केन में से ई को हटाएंगे और उसमें ONE ओन लगा देंगे तो हो जाएगा एल्केनोन। तो इसी तरह हमको IPSC नेम लिखना है। एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्लियर हो जाएगा कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे देखेंगे CO कभी भी अगर होगा तो C कार्बन डबल बॉन्ड O, एक तरफ रहना चाहिए एल्काइल, दूसरी तरफ भी रहना चाहिए एल्काइल, तो ये हमारा कहलाएगा कीटोन। तो ये हमारा देख सकते हैं, ये CO जो है वो हमारा कीटोन, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के लिए इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो अगर मैं इधर से चलता हूँ तो भी तीसरे पे, इस साइड चलता हूँ तो भी तीसरे पे, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे अगर हमको इसका नेम लिखना हो तो देखेंगे एल्केनोन के बेस पे लिखना है। तो एल के देखेंगे कार्बन की चेन कितनी है यहाँ पे 5 पे, तो 5 के लिए हम क्या लिखते हैं पेंटेन। ये हमारा हो गया पेंटेन। उसके बाद से कीटोन को रिप्रेजेंट करना है तो किस पोजीशन पे है, तीसरे पे, तो यहाँ कॉमा दे के 3 ओन, पेंटेन 3 ओन। इसके बाद से अगला हम यहाँ पे देखेंगे तो फिर वही नंबरिंग, इस साइड चलेंगे तो तीसरे पे आएगा, इस साइड चलेंगे तो पाँचवें पे आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। और अगर 7 है तो 7 के लिए क्या होता है हेप्ट, 7 के लिए हेप्ट, तो मैंने लिख दिया हेप्टेन। और ये 3 पे आ रहा है तो 3 ओन। ये हमारा कीटोन कौन नंबर पे आ रहा था 3 पे, तो मैंने लिख दिया 3 ओन। अब फिर अगला हम देखेंगे यहाँ पे, तो फिर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो CO है दूसरे पे आ रहा है, सबसे पहले चैन लिखते हैं। तो चैन क्या है पेंटेन, और दूसरे पे अगर है पेंटेन 2 ओन। ये हो गया हमारा IPSC नेम। उसके बाद से अगर हम अगला एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे तो ये वाला एग्जाम्पल जो कि आप देख सकते हैं 1 2 3 3 है। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं प्रोप। और उसके बाद से सिंगल बॉन्ड तो N, और उसके बाद से 2 पे CO ग्रुप है, 2 पे CO ग्रुप है तो प्रोपेन 2 ओन। ये हो गया हमारा IPSC नेम। अब अगला हम यहाँ पे देखेंगे, अगर इसका लिखना है तो फिर वही PCC की काउंटिंग। तो या तो मैं इस साइड चलूँ, अगर इधर चलता हूँ तो 1 2 3, ये मेरा CO ग्रुप कहाँ मिलता है तीसरे पे, 1 2 3, ये भी मेरा CO ग्रुप कहाँ मिलता है तीसरे पे। लेकिन इस साइड चलता हूँ तो मुझे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं मिलता, इधर चलता हूँ तो मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिलता है। तो मैंने बोला था सबसे पहले मिनिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फिर मिनिमम मल्टीपल बॉन्ड, फिर मिनिमम सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये हमारा दूसरे पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है तो लिखेंगे 2 मेथाइल। चैन कितने की है 5 की, 5 के लिए लिखते हैं पेंटेन। उसके बाद से CO ग्रुप कहाँ पे है, कीटोन कहाँ पे है तीसरे पे, तो 3 ओन। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब अगला हम देखेंगे इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए। तो फिर यहाँ पे अगर काउंटिंग करें तो 1 2 3, इधर से भी चल रहे हैं तो CO ग्रुप 3 पे, 1 2 3, इधर से भी चल रहे हैं तो CO ग्रुप 3 पे। अब उसके बाद से आता है सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट अगर काउंटिंग करें 1 2, इधर से भी दूसरे नंबर पे 1 2, इधर से भी दूसरे नंबर पे। यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी टाई हो गया, सब्स्टिट्यूएंट भी टाई हो गया। और जब ये टाई हो जाता है तो उसके बाद से आते हैं अल्फ़ाबेट पे। तो अगर इस साइड चलते हैं तो सबसे पहले हमको B मिलता है, और अगर इस साइड चलते हैं तो हमको C मिलता है। तो B अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले आएगा, तो मेरा नंबरिंग यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिखने के लिए तो हम सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले लिखेंगे, तो दूसरे पे ब्रोमो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। कार्बन की चैन कितने की है 5 की, तो पेंट, और यहाँ पे N, तो हो गया पेंटेन। उसके बाद से CO ग्रुप कहाँ पे है तीसरे पे, तो 3 ओन।
ये हो गया हमारा IPSC नेम, ये है हमारा IPSC नेम। उसके बाद से अगला हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेंगे, जो कि 1 1 2 3 और ये 4 ये 5, ये 3 पे हमारा एथाइल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 एथाइल। और चैन कितने की है, 5 की, तो 5 के लिए लगता है पेंट, 3 एथाइल पेंट। उसके बाद से यहाँ पे एंड और पोजीशन अगर CO के लिए कोट करना है तो ये दूसरे पे है, तो 2 और यहाँ पे एंड। अगला यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, उसका हमको IPSC नेम लिखना है। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग अगर इस साइड चलते हैं तो 1 2 3 4 पे आता है, इस साइड चलेंगे तो 1 2 3 4 सेम आ रहा है। और जब सेम आता रहा तो मल्टीपल बॉन्ड पे चलते हैं, हालांकि इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट पे चलते हैं, तो अगर इस साइड चलेंगे तो हम सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो यही वाला मेरा सही रहेगा, क्योंकि इसमें इसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा मिल रहा है। तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे 2,3, उसके बाद से मिथाइल कितने हैं 2, 2,3 डाई मिथाइल। ये होने के बाद कार्बन की चैन कितने की है 7 की, तो हेप्ट, और उसके बाद से एन, और पोजीशन लोकेट करना है कीटोन की, तो 4 ओन। ये हो गया हमारा IPSC में। उसके बाद से आते हैं साइक्लिक कीटोन पे। साइक्लिक कीटोन लिखने, तो साइक्लिक कीटोन को लिखने के लिए सेम हमारा वही प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले उसकी नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए यहाँ पे लिखेंगे साइक्लिक है तो साइक्लो, और 6 कार्बन है तो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। और उसके बाद से ई यहाँ से हटा देंगे, पहले पे 1 है, 1 पे कीटोन है, तो वहाँ पे ई हटा के O यानी ई लगाते हैं, तो यहाँ पे O यानी ई लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन। अगर हम अगला देखें तो अगला हमारा 1 2 3, 3 कार्बन है, तो साइक्लोप्रोपेनोन, ये हमारा हो गया साइक्लोप्रोपेनोन। यहाँ पे 1 2 3 4, ये ब्यूट है, तो हो जाएगा साइक्लोब्यूटेनोन। अगला हम देखेंगे, ये 5 की है, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा हो जाएगा साइक्लोपेंटेनोन। अगला हम देखेंगे, फिर वही नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है 4 पे 2 बार, तो ये लिखेंगे 4,4 डाई मिथाइल। उसके बाद से चैन कितने की है 6 की, और वो भी साइक्लिक है, तो ये हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, और पहले पे O यानी ई है, तो साइक्लोहेक्सेनोन। तो ये हो गया हमारा IPSC नेम। अब यहाँ पे हम अगला लिखेंगे, तो देखेंगे फिर वही कार्बन की काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे हमारा यहाँ पे सफिक्स है, प्रीफिक्स है, और थर्ड पे प्रीफिक्स है, तो ये स्टार्ट होगा C से और ये स्टार्ट होगा B से। तो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले B वाला लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 ब्रोमो, उसके बाद से 2 क्लोरो और साइक्लोहेक्सेनोन। अब यहाँ पे अगला हम देखेंगे, फिर कार्बन की काउंटिंग करेंगे, जो कि मैं यहाँ देखना चाहता हूँ इसमें दिख रहा है कि नहीं। तो फिर यहाँ पे कार्बन की काउंटिंग करेंगे, और अगर कार्बन की काउंटिंग कर रहे हैं तो इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देंगे, तो 1, और इधर से अगर चल रहे हैं तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, चलने के 2 रास्ते 1 2 3। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे कितना मिल रहा है, तो यहाँ दूसरे पे हमको मिल रहा है 2,2, और यहाँ पे 3 पे। और अगर इधर से चल रहे हैं 1 2 3, तो हमको मिल रहा है एक 2 पे और एक मिल रहा है 3,3,
तो सबसे देखेंगे ये टाई हो गया, और ये यहाँ पे मिनिमम कौन हुआ, ये वाला। तो इसका मतलब हमारा सही कौन सा है, ये वाला। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। सॉरी। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो हमारा ये वाला सही है, क्योंकि यहाँ पे 2 2 और यहाँ पे 3 हो रहा। तो इसका हम नोमेनक्लेचर लिखने के लिए हम देखेंगे, प्रीफिक्स सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे ई है और यहाँ पे यम, अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले ई आएगा। तो यहाँ पे 3 एथाइल, 3 एथाइल, उसके बाद से 2,2 डाई मेथाइल, 3 एथाइल 2,2 डाई मेथाइल, उसके बाद से 3 कार्बन है तो साइक्लो, उसके बाद से प्रोपेनॉन, उसके बाद से हमारे पास अगला एग्जाम्पल कुछ है। उसके बाद से अगला कंपाउंड कुछ मेरे पास है, तो इसका भी हमको नोमेनक्लेचर अगर करना है तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3। इस 3 पे प्रीफिक्स 2 मिल रहे हैं, तो 3,3, उसके बाद से डाई मेथाइल, 3,3 डाई मेथाइल, और यहाँ पे कितने की चैन है, 4 की। तो साइक्लो ब्यूटेनॉन। ये होने के बाद अगला हमको कुछ यहाँ पे आईपीएससी भी लिखना है, उसका कॉमन नेम भी लिखना है। तो सबसे पहले हम आईपीएससी लिख रहे हैं, उसके बाद से उसका कॉमन नेम लिखेंगे। तो आईपीएससी लिखने के लिए 1 2 3, 3 के लिए यहाँ पे हो जाएगा प्रो, और यहाँ पे एन, सेकेंड पोजीशन पे ओ एन ई है तो प्रोपेन 2 ओन। यहाँ पे 1 2 3 4, ये वाला क्यों इधर से काउंटिंग क्यों किया, क्योंकि इधर चलेंगे तो मिनिमम नंबर यहाँ पे CO को 2 मिलेगा। तो यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और CO ग्रुप कहाँ पे अटैच है, दूसरे पे, तो 2 ओन। अब किधर से भी चलें 3 ही मिलेगा, तो 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए पेंटेन, उसके बाद से CO ग्रुप कहाँ पे अटैच है, तीसरे पे, तो हो जाएगा पेंटेन 3 ओन। अगर हम अगला देखें तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, अब CO ग्रुप दूसरे पे है तो 2 ओन। अगर हम यहाँ पे अब अगला देखेंगे तो यहाँ पे अगर हमको नंबरिंग करना रहेगा तो सेम आएगा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, उसके बाद से अब यहाँ पे CO की पोजीशन लोकेट करना, तो ये दूसरे पे, ये चौथे पे, तो 2,4, और उसके बाद से डाई ओन क्यों, क्योंकि CO 2 बार आया। इसके बाद से अगला हम यहाँ पे नोमेनक्लेचर लिखेंगे। पहले हम इसका कॉमन नेम लिख लेते हैं। तो कॉमन नेम इसका लिखने के लिए, ये CO है, कीटोन है, ये कीटोन है, तो कीटोन की तरफ भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, तो हो गया डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। अगला देखेंगे, इधर अगर हम देखें तो एथाइल, इधर हम देखें तो मिथाइल। अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले ई आएगा, तो ये होगा एथाइल मिथाइल कीटोन, एथाइल मिथाइल कीटोन। अब अगला हम देखें तो इधर भी एथाइल और इधर भी एथाइल, तो ये होगा डाई एथाइल कीटोन। ये देखेंगे इधर मिथाइल और इधर देखेंगे प्रोपाइल। प्रोपाइल तो है लेकिन सबसे पहले यम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यन प्रोपाइल रहेगा तो यन सबसे पहले आएगा। तो ये यहाँ पे पहले अगर आएगा तो एन प्रोपाइल मिथाइल कीटोन, यन प्रोपाइल मिथाइल कीटोन। अब इसके बाद अगला कुछ कंपाउंड हमारे पास है जो कि उसका हमको नाम लिखना है आईपीएससी नेम। तो किधर से भी चलें तो सेम आएगा 1 2 3 4 5। तो दूसरे और तीसरे और फोर्थ पे ये हमारा डाईओन मतलब ट्राईओन आएगा। सबसे पहले कार्बन की चेन लिखते हैं, कितना है, पेंटेन। उसके बाद से लोकेशन CO की ड्रॉ करना है, तो 2 3 4 ट्राई
CO के लिए क्या लिखते हैं, ओन। ये हो गया हमारा IPSC नेम। ये लिखेंगे अगर तो 1 2 3 4 5 6, पहले और 4 पे डाई ऑन है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद से 1,4, उसके बाद से डाई ऑन 1 2 3 4, तो ये लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन 1,3 डाई ऑन। ये हो गया हमारा IPSC नेम।